क्या आपको पता है कि अंग्रेजी सीखना जितना ज़रूरी है, अंग्रेजी की प्रैक्टिस करना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपने सीखा है उसको मजबूत करना भी तो होगा, वरना जो सीखा वो भूल जाएंगे। आगे सीखते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, ऐसे तो कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे ऐसे वाक्यों की जिसका इस्तेमाल मैं, आप, हम सब रोज अपनी लाइफ में करते हैं। और अब से प्रॉमिस करिए कि आप इनकी प्रैक्टिस अंग्रेजी में किया करेंगे। वह जानती है, शी नोज। वह जानती है, शी नोज। और क्या, वॉट एल्स। और क्या, वॉट एल्स। मैं भी, मी टू। देखिए कितना छोटा सा है, कहते हैं ना मैं भी। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं भी नहीं कहना है, आपको कहना है मी टू। क्या कहना है, मी टू। होगा क्या भाई इससे, इतने छोटे से वाक्य से? जी बहुत कुछ होगा। सबसे पहले तो आप अंग्रेजी बोलेंगे जो आप इतने दिनों से बोलना चाहते हैं। छोटी ही शुरुआत जो है वो छोटी क्यों ना हो, दमदार होनी चाहिए, है ना। मैं भी यानी कि मी टू। तो चलिए आप भी बताइए, आप करेंगे ना इसकी प्रैक्टिस, मी टू। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कौन, हु एल्स। और कौन, हु एल्स। कितना बेवकूफ है, हाउ स्टूपिड। कितना बेवकूफ है, हाउ स्टूपिड। बेवकूफ कहना है किसी को, कह सकते हैं स्टूपिड, पर कोशिश करिए इस तरीके की भाषा किसी के साथ ना प्रयोग करें, बुरा लग सकता है सामने वाले को, है ना। यानी कि कितना बेवकूफ है, हाउ स्टूपिड। इट इज अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है। इट इज अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है। बढ़ते हैं आगे। ये बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। ये बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। मैं सहमत हूं, आई अग्री। अग्री होने का मतलब होता है सहमत होना। अगर आप किसी को कहते हैं आई अग्री, इसका मतलब आप वो जो भी कह रहा है या जो भी कर रहा है उस चीज से या उस काम से या उस बात से आप सहमत हैं, तभी तो आप कह रहे हैं आई अग्री। अगर आप सहमत हैं तभी ही कहिएगा आई अग्री। उसे बुलाएं या उसे फोन करें, कॉल हिम। देखिए अब भाई आजकल तो फोन इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया है कि कॉल जो शब्द है, जो किसी जमाने में किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज वो फोन का दूसरा नाम बन गया है कि नहीं, है ना। तो कॉल हिम ये जो वाक्य है ये दोनों जगहों पर आराम से इस्तेमाल हो सकता है। उसे बुलाएं, कॉल हिम, बिल्कुल सही है। उसे फोन लगाएं या कहें उसे फोन करो, कह सकते हैं कॉल हिम। बिल्कुल दोनों जगह पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे, गड़बड़ कुछ नहीं होने वाली है। आप सही अंग्रेजी बोल रहे हैं, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। मुझे फोन करो, कॉल मी। मुझे फोन करो, कॉल मी। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। अब भाई सहमत है तो अग्री हो गए, पर हो सकता है ना असहमत भी हो, तो क्या कहेंगे, आई डिसअग्री। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। देखिए अग्री के आगे बस डिस लगाया है, बन गया आई डिसअग्री। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बिना सर पैर का। एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो बिना सर पैर का। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। साफ सफाई करें, क्लीन अप। साफ सफाई करें, क्लीन अप। इसे ले लो, टेक दिस। इसे लो या इसे ले लो, दोनों की अंग्रेजी होगी टेक दिस। मुझे जवाब दें, आंसर मी। मुझे जवाब दें, आंसर मी। जवाब का मतलब होता है आंसर,
है ना, और किसको देना है भाई, मुझे देना है, तो आंसर मी। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत यानी कि रिक्वायरमेंट, तो नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। सीधा जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अच्छा विचार है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है, गुड आइडिया। उसे बुलाओ या उसे फोन करो, कॉल हर। वहां पर हमने कॉल हिम को पढ़ा था, तो हिम का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप जिसको भी फोन करने या जिसको भी बुलाने के लिए कह रहे हैं वो पुरुष है, वो मेल मेंबर है। अगर यही बात किसी महिला के लिए कहनी हो तो कहेंगे कॉल हर। याद रखिएगा, हर शब्द का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जागते रहो या जागते रहना, स्टे अप, जागते रहो, जागते रहना, स्टे अप। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर, उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर। यहाँ पर रहता लड़के की बात हो रही है, उसे भूल जाओ, फॉरगेट हिम। खुश हो जाओ, चीयर अप, खुश हो जाओ, चीयर अप। रहने भी दो, फॉरगेट इट, या जाने भी दो, फॉरगेट इट। उसे भूल जाओ लड़के के लिए होता, यानी कि मेल मेंबर के लिए, तो फॉरगेट हिम का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट। मत पूछो, डोंट आस्क, मत पूछो, डोंट आस्क। कौन जाने, हु नोज, कौन जाने, हु नोज। जल्दी आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। बस बढ़िया, ऑल वेल, बस बढ़िया है, ऑल वेल। ध्यान रखें या ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखें या ध्यान रखना, टेक केयर। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट। आराम करो, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। यानी कि आराम करने के लिए आप किसी को कह रहे हैं, है ना, तो क्या कह, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, और टेक का मतलब होता है आराम लें। एक उसको अगर आप एकदम प्रॉपर हिंदी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इस तरीके से होगा। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी हम लोग सीख रहे हैं आम बोलचाल की भाषा के लिए, आम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, तो कहेंगे भाई आराम कर लो, टेक रेस्ट। आराम करें, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। ये ऐसे ही इस्तेमाल होगा। अब क्या, वॉट नाउ, अब क्या, वॉट नाउ। यानी कि ऐसा होता है ना कई बार कि किसी को आपने जो भी उसको ज़रूरत था वो सब दे वे करके भेज दिया, या उसका काम हो, आपने समझा कि उसका काम हो गया, पर उसके बाद आपको पता चलता है वो फिर वापस आ गया या आ गई। क्या पता चलता है, फिर वापस आ गया या वापस आ गई। तो क्या कहेंगे, अब क्या हुआ, कहते हैं ना अब क्या हुआ, वॉट नाउ, अब क्या, वॉट नाउ। अगला कौन है भाई, हुज नेक्स्ट, अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, और कौन है यानी कि हुज नेक्स्ट। देखिए यही टूट करके बनता है हु इज नेक्स्ट। क्यों, यहाँ पर ये लगा हुआ है प्यारा सा कॉमा, जिसको कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी, क्योंकि ये ऊपर लगता है, और उसके बाद लगा हुआ है एस। यही टूटेगा तो बनेगा हु और इज, ये बन जाएगा हु इज नेक्स्ट। अगला कौन है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट यानी कि अगला, हु यानी कि कौन, और इज मतलब है, तो अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट, या आराम से बिल्कुल स्टाइल से बोलने के लिए हु इज नेक्स्ट, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है ना। प्रैक्टिस कर ली हमने किस चीज की,
रोज प्रयोग होने वाले वाक्यों की, आम वाक्यों की, जो मैं, आप, हम सब हमारी रोज की लाइफ में बोलते हैं। तो इन्हीं वाक्यों से शुरुआत होगी आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर की। तो चलिए जल्दी से अपने सफर को शुरू करिए। जितनी जल्दी सफर को शुरू करेंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश कोचिंग। यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर इसलिए लेना है ताकि मैं रोज के रोज आपके लिए बढ़िया वाली अंग्रेजी सीखने वाली क्लासेस ला सकूं और आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सीख सकें। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू माई इंग्लिश कोचिंग।